हेलो एवरीवन, वेलकम है एमबी एकेडमी की आज की क्लास में। आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब आप शॉर्ट और लॉन्ग इनसे बना सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। ठीक है, मतलब साहिब कचरे के ढेरों में क्या ढूंढ रहा है, वह कहाँ है और वह कहाँ से आया है। ठीक है, आंसर क्या है? इन द गार्बेज डम्प्स साहिब लुक्स फॉर यूजफुल आइटम्स विच कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी। दे आर जस्ट लाइक गोल्ड फॉर हिम। साहिब एंड हिज फैमिली हैड मिग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक, कचरे के ढेरों में साहिब उपयोगी वस्तुएं ढूंढता है जिन्हें बेचकर पैसे मिल सकें। अब क्योंकि इन्हें बेचकर पैसा मिल सकता है तो ये चीज़ें उसके लिए क्या हैं? सोने के समान है। साहिब और उसका परिवार सीमापुरी बस्ती में रहता है जो कि दिल्ली की सीमा पर स्थित है। ठीक, ये याद रखना। उनका परिवार बांग्लादेश से स्थानांतरित हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, what explanations does the author offer for the children not wearing footwear? या मतलब जो बच्चे बिना जूते के घूमते हैं उनके बारे में लेखिका ने क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है या वो क्या एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट डज द रेफरेंस टू इन चप्पल्स इन लॉस्ट स्प्रिंग टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रैक पिकर्स। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर का नेम है, इसमें चप्पलों का संदर्भ से कचरा इकट्ठा करने वालों की आर्थिक दशा के बारे में क्या पता चलता है। ठीक है, जो कचरा इकट्ठा करते हैं। सो आंसर इज द ऑथर ऑफर्स वेरियस एक्सप्लेनेशंस गिवन टू हर बाय द चिल्ड्रन लाइक simply not caring to take the trouble of taking their slippers down from the shelf to wear them, not wearing footwear is a tradition, and so on. However, she feels it is simply an excuse to hide a perpetual state of poverty as many families cannot afford to buy footwear for their children. The reference to chappals is symbolic of any kind of footwear which the rag pickers connect afford। ठीक, देखिए हिंदी में समझिए। लेखिका अनेक स्पष्टीकरण देती हैं। देखिए स्टार्टिंग में लिखा है वेरियस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो बच्चों ने उसे दिए थे, जैसे सामान्यतः ताक पर चप्पल से चप्पल ना उतारना की जहमत ना उठाना, या फिर चप्पल ना पहनना एक परंपरा है, और भी बहुत कुछ। हालांकि उसे ऐसा लगता है कि ये सारे तर्क उनकी चिरस्थायी गरीबी की स्थिति को छुपाने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि बहुत से परिवार अपने बच्चों के लिए चप्पलें खरीद ही नहीं सकते थे। यहाँ चप्पल एक प्रतीकात्मक शब्द है उनके लिए जो पैरों में पहने जाते हैं, जिन्हें कचरा इकट्ठा करने वाले नहीं वहन कर सकते हैं। मतलब कचरा इकट्ठा करने वाले जब वो स्लीपर्स पहन नहीं सकते हैं तो उन्होंने साफ साफ क्या कह दिया कि हमारे यहाँ की परंपरा है कि हमें स्लीपर नहीं पहनना है। या फिर उन्होंने आयरनी दी कि स्लीपर कौन पहने और कौन उतारे, ये भी एक बहुत बड़ा दर्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहेब टी स्टॉल में वर्किंग करने से खुश था? इसको एक्सप्लेन करिए। इस क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, व्हाट जॉब डिड साहेब टेक अप, वॉज ही हैप्पी? किस तरह की जॉब साहब ने की थी, क्या वो इस जॉब से खुश था? ठीक है, सो आंसर, साहेब टुक अप द जॉब फॉर Sahib took up the job of performing odds job at a tea stall. साहिब ने चाय की दुकान पर छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, परंतु वह उनसे प्रसन्न नहीं था। बट वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज टाइड डाउन बाय द वर्क ही हैड टू डू, क्योंकि वह उस सब काम से बंध गया था जो उसे करना पड़ता था। ठीक है, ही हैड टू डू दस लॉजिंग हिज इंडिपेंडेंस, और वो अपनी आज़ादी भी खो चुका था। विच ही हैड अर्लियर एज अ रैक पिकर, जिसकी वजह से उसे कचरा इकट्ठा करने के प्राप्त में होने लगी थी, वो मतलब रैक पिकर बन गया था। क्वेश्चन नंबर 4,
वॉट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस? कौन सी चीज़ है जिसने फिरोज़ाबाद को फेमस कर रखा था? सो आंसर, बेंगल मेकिंग मेक्स अ सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस। सॉरी, यहाँ फेमस मिस है, आप लिख लीजिएगा, बेंगल मेकिंग मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस। ब्यूटीफुल बेंगल कैन बी सीन ऑल ओवर, मतलब जो खूबसूरत चूड़ियाँ थी वो यहाँ देखी जा सकती थी। एवरी सेकेंड फैमिली इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बेंगल मेकिंग, हर दूसरा परिवार यहाँ चूड़ी बनाने के काम में व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये कांच उद्योग का केंद्र माना जाता है। वेयर फैमिलीज स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ लोगों ने अपनी पीढ़ियाँ भट्टियों के आग में काम करते करते बिता दी। फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, कांच की चूड़ियाँ बनाने के उद्योग में काम करने के खतरों का वर्णन कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो डोंट स्किप दिस क्वेश्चन। द मेन हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री इज टू लॉस योर साइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सबसे जो चूड़ी कारखाने में काम करने में सबसे बड़ा खतरा है कि समय से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देना, ठीक है। Bangles are manufactured in glass furnaces with height, चूड़ियाँ कांच की भट्टियों के ऊंचे तापमान में मतलब बनाई जाती थी। टेम्परेचर्स इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जिनसे ना हवा आती थी और ना ही रोशनी बनाई जाती थी। फलस्वरूप, कंसिक्वेंटली का मतलब होता है फलस्वरूप, रिजल्ट। The children who slog their daylight hours in a closeted room close to these furnaces, फलस्वरूप जो बच्चे यहाँ काम करते हैं उनका दिन का उजाला यहाँ की भट्टियों के समीप बंद कमरों में कहीं खो जाता है, ठीक है। ऑफन लॉस ऑफ ब्राइटन ऑफ देयर आइज, और कभी कभी तो वे अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। अदर हजार्ड्स आर डेवलपिंग लंग एंड ब्रेन रिलेटेड डिसीज, और जो दूसरे सबसे बड़े खतरे थे क्या, कि उन्हें फेफड़ों और मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियां हो जाती थी, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट इज हिज कर्म his destiny, what is Mukesh's family's attitude towards their situation? यह उसका कर्म है, उसका भाग्य, मुकेश के परिवार का दृष्टिकोण उनकी परिस्थिति के प्रति कैसा था, ठीक है। मतलब बहुत लोग मानते हैं ना कि जो डेस्टिनी है, जो कर्म है, वही तुम्हारे साथ रहेंगे। सो मुकेश's एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली बिकॉज ही इज डिटरमाइंड टू बिकम अ कार मैकेनिक, मुकेश का दृष्टिकोण अपनी परिस्थिति के बारे में अपने परिवार से अलग है क्योंकि उसने निश्चय किया कि वह एक कार मैकेनिक बनेगा, है ना। हिज फादर अ बेंगल मेकर कुड नॉट टू डू एनी थिंग फॉर हिज फैमिली, उसके जो पिता थे वो चूड़ी बनाने वाले थे और चूड़ी बनाने की कला सिखाने के अतिरिक्त उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, वो कुछ कर ही नहीं पाए। कुड नॉट डू एनी थिंग फॉर हिज फैमिली एक्सेप्ट टीच देम द, यहाँ पर द का यूज है, ठीक है। टीच दम द आर्ट ऑफ मेकिंग, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। हिज ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर हस्बैंड्स गोइंग ब्लाइंड फ्रॉम पॉलिशिंग बैंगल्स एज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ठीक है। उसकी दादी ने यह माना है कि उसके पति चूड़ियाँ चमकाते समय यदि वे अंधे हो गए तो वो उनका कर्म है, उनका भाग्य है, ठीक है। शी बिलीव्स दैट दे कनेक्ट ब्रेक देयर गॉड गिवन लाइनेज, वो ये मानती हैं कि जिस जाति में उन्हें ईश्वर ने पैदा किया है वे उसे बदल नहीं सकती। हाउ एवर मुकेश डज नॉट वॉन्ट परस्यू दिस ट्रेड, जबकि मुकेश इस काम में आगे नहीं जाना चाहता। क्वेश्चन नंबर 7, why does the author say that the bangle makers are caught in the vicious web? It's very important question, very important. इसका मतलब ये हुआ कि
लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि चूड़ी बनाते समय विषम चक्र में फंसे हुए हैं? ठीक है, विशियस वेब मतलब विषम चक्र। आंसर, द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद आर केप्ट इन poverty by being exploited at the hands of साहूकार्स द मिडिल मैन। फिरोजाबाद के चूड़ियों के कारखानों में काम करने वाले गरीब बने रहते हैं क्योंकि साहूकारों, मध्यस्थों, पुलिस वालों, कानून बनाने वालों, बड़े अफसरों व नेताओं द्वारा उनका निरंतर शोषण किया जाता है। At the hands of the साहूकार्स, the middlemen, the policemen, the lawmakers, the bureaucrats and the politicians. Thus, they remain steeped in poverty. और इस तरह से वे गरीबी में ही डूबे रहते हैं। They connect from cooperatives for their betterment. ये लोग अपने उत्थान के लिए कोई सहकारी समिति भी गठित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। Moreover, their children are also compelled to join the same trade at an early age, thus remaining in the vicious web. यहाँ तक कि बहुत कम उम्र में इनके बच्चों को भी इसी काम में धकेल दिया जाता है। इस प्रकार ये कर्मी इस विषम चक्र में फंसे रह जाते हैं। मतलब जब इनके पास धन नहीं है, कोई और व्यापार कर नहीं सकते, तो ना चाहते हुए ये इसी में फंसे रह जाते हैं, इसीलिए इसे विषम चक्र बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8, would you agree that promises made to poor children are rarely kept? Why do you think happens in the incidents narrated in the text? ठीक है, इसका मतलब ये सेंस हुआ कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गरीब बच्चों से जो वादे किए जाते हैं वे शायद ही कभी पूरे होते हों। आपके विचार से पाठ में वर्णित की गई घटनाओं में से ऐसा क्यों होता है? सो आंसर, I fully agree the promises made to the poor children are rarely kept. मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जो वादे गरीब बच्चों से किए जाते हैं वो शायद ही पूरे किए जाते हों। Promises are made both at the national and international levels to provide healthy lives, qualities of education, protection against abuse, exploitation and violence. स्वस्थ जीवन, अच्छी शिक्षा, अनुचित व्यवहार से सुरक्षा, शोषण, हिंसा और HIV एड्स से सुरक्षा देने के वादे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर किए जाते हैं। ठीक है, अगेंस्ट abuse, exploitation and violence and combating HIV and AIDS. Yet it is estimated that 2246 million children are still engaged in the labor. Most of them are working in hazardous condition. ठीक है, क्या मतलब हुआ? अभी तक अनुमानित है कि 246 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी में संलग्न हैं। इनमें से बहुत से संकटपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन द टेक्स्ट द ऑथर आस्क साहिब half jokingly if he will enroll in a school that she starts. पाठ में लेखिका साहिब से कुछ मजाक में पूछती है कि क्या वह स्कूल में भर्ती होगा जो वह प्रारंभ करेगी। Actually, the author was not at all serious about starting the school, but Sahib thought that she had promised to one. स्टार्टिंग में लेखिका स्कूल प्रारंभ करने के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं थी, बट साहिब ने सोचा कि उसने ऐसा करने का वादा किया है। ठीक है, she did not keep her promise because it was not seriously made. उसने अपना वादा पूरा नहीं किया क्योंकि वह गंभीरतापूर्वक नहीं किया गया था। Question number 9 and its last. How in your opinion can मुकेश realize his dream? आपके ओपिनियन में मुकेश ने कैसा सपना, मतलब मुकेश सपने को कैसे साकार कर सकता है आपके अकॉर्डिंग? ठीक है, मुकेश belongs to a family of bangle makers, but his attitude to his situation is different from that of other family members. मुकेश एक चूड़ी बनाने वाली परिवार से है, लेकिन अपनी परिस्थिति के प्रति उसका दृष्टिकोण अपने बाकी के परिवार के सदस्यों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक एंड लर्निंग ऑफ ड्राइविंग अ कार. वह एक मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है और कार भी चलाना सीखना चाहता है ना. His determination for becoming of a motor mechanic and learning to drive a car seems to be very strong.
उसका मोटर मैकेनिक बनने का और कार चलाने का निश्चय बहुत ही दृढ़ लगता है। दैट इज़ वाई ही सेज दैट ही विल वॉक टू द गैराज, इसलिए वह कहता है कि वह गैराज तक पैदल ही जाएगा। There he will have to meet the owner of garage and request him for any petty work pertaining to the garage. वह गैराज के मालिक से मिलता है और विनती करेगा कि वह उसे गैराज से संबंधित थोड़ा सा काम सिखा दो। ठीक है। Through his sincere efforts and hard work and the guidance of his owner, he can attain the skill of a mechanic and then gradually that of car driving. In this way, he can surely realize his dream. ठीक है। अपने निष्ठापूर्ण प्रयासों और कड़ी मेहनत से और अपने मालिक के मार्गदर्शन से मैकेनिक ने कौशल में पारंगत होकर धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, कार चलाना भी सीख जाएगा। इस प्रकार वह अपना सपना साकार कर सकेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग प्रॉब्लम हो गया। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में साहिब एंड हिज फैमिली, इसके बाद एक लाइन स्किप हो गई। लिव इन सीमापुरी अस्लम ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, साहिब एंड हिज फैमिली लिव इन सीमापुरी अस्लम ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। हिज फैमिली हैड माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिएगा। साहिब एंड हिज फैमिली लिव इन सीमापुरी अस्लम ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो लॉजिकल थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम। अब आपको कल एक वीडियो अपलोडेड मिलेगी जो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होगी और वो कैप से। ठीक है, सो अगर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट मोर एंड मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।